हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ओनली एक्सीलेंस। अभी परसेंटेज से हमने काफ़ी बातें कर ली हैं। परसेंटेज को आप बेसिकली समझ चुके हैं क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या क्या देखा, कैलकुलेशन देख लिया कि भाई परसेंटेज किसी भी नंबर का, किसी भी क्वांटिटी का आपको परसेंट निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा कि भाई परसेंटेज दिया है तो वो क्वान्टिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इंक्रीज अगर होता है, भाई कोई नंबर किसी से बड़ा है तो कितने परसेंट बड़ा है, या कोई नंबर किसी से छोटा है तो कितने परसेंट छोटा है, ये भी निकाल चुके हैं। और हमने जब दो नंबर्स दिया हो विद रिस्पेक्ट टू थर्ड नंबर तो उनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं ये भी निकाल चुके हैं। ये अपॉन भी निकालना है। अगर जैसे ये जो लास्ट वीडियो हमारा पार्ट 3 का था रिसेंट, उसमें हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम आगे देखेंगे कि परसेंटेज से और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमने देखा जब एक बार परसेंटेज को अप्लाई करना हो। ठीक है, ठीक है, वन टाइम जब आपने परसेंटेज को अप्लाई किया या ट्वाइस किया तो आ गया। अभी मैं कोई चीज़ कहूँ कि अगर रिकरिंग हो रहा है, ये मान लीजिए हर साल कोई चीज़ बढ़ रही है, जैसे आप अगर सैलरीज का देख लीजिए तो डिपार्टमेंट्स में सैलरी का जो है एनुअली ग्रोथ होती है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 100 थी, उसके बाद 10% की उसमें वृद्धि हुई अगले साल, उसके अगले साल इसमें अगेन 20% की वृद्धि हुई, तो फाइनल सैलरी आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी। तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस आ जाए जहाँ रिकरिंग हर साल आपको कुछ दिया रहा है, या 2 से 3 बार जब आपको परसेंटेज अप्लाई करने रहें, जैसे आप शॉपकीपर से देखिए, आप क्या हम लोग कहते हैं ना कि भाई शॉपकीपर जो है एमआरपी बढ़ा देते हैं, उसके बाद उसमें डिस्काउंट दे देते हैं, तो भाई फाइनल उनको इफेक्टिव कितना पड़ता है ये सब आप आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ये एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये कहती हूँ कि भाई किसी ए की सैलरी, अगर मैं कहती हूँ कि ए की सैलरी आपकी 100 रुपीज़ दी है। ठीक है, 100 रुपीज़ आपने मान ली है ए की सैलरी, उसमें फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर इसमें X% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर ये कहते हैं कि यार उसकी सैलरी Y% से बढ़ गई। ठीक है, तो बोलता है कि फाइनल सैलरी अभी कितनी है उसके पास, या उसकी फाइनल सैलरी कितनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं। अगर आपका 100 रुपीज़ सैलरी लेके आप चल रहे हैं तो भाई अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं आपको तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि भाई ए की सैलरी 100 रुपीज़ है, आज 1 साल बाद उसकी सैलरी में X% की वृद्धि हुई है, तो 100 तो थी ही और X% बढ़ गया है। X% बढ़ने का मतलब क्या है, X/100, X% मतलब X/100, और कितने का बढ़ा है, 100 का बढ़ा है, तो इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगी उसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी, फर्स्ट ईयर की सैलरी। अब अगेन अगर देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 + X। ठीक है, अब अगर देखिए अगले साल, तो जब ये जो ग्रोथ हो रही है, जो ये Y% हो रहा है सेकेंड ईयर, वो इस पे तो होगी नहीं। हमारी जब सैलरी बढ़ती है तो क्या होता है, सैलरी जो आपकी करंट रहती है उस पे बढ़ती है। ठीक है, तो जो ये बचता है इसके बाद, जो फर्स्ट ईयर में बचता है, उसमें आपका Y% की ग्रोथ हो गई है। ठीक है, यानी इसका अब आपको Y% बढ़ गया है, तो यानी 100 + X तो आपकी है ही है सैलरी ए की, जिसकी भी 100 + X है ही है, और इसमें बढ़ कितना गया है, इसमें इसका Y% बढ़ गया, यानी Y/100 × 100 + X। ठीक है, समझ में आया। ये हमारी ये सैलरी है। सेकेंड ईयर की जब ग्रोथ निकालेंगे तो आपका जो जिस पे ग्रोथ निकालेंगे वो ये अमाउंट रहेगा, आपकी फर्स्ट ईयर की सैलरी जो आएगी। ठीक है, उसके बाद आप उसका Y% निकाल देंगे, तो Y% यानी Y/100 इंटू कितने में ग्रोथ हो रही है, 100 + X में, तो आपने यहाँ पे ये रख दिया, ये हो गया। ठीक है, अब इससे 100 + X आप कॉमन ले लीजिए, 100 + X, ये देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कितना बचेगा, Y/100। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये सेकेंड ईयर की सैलरी आ गई। अभी अगर आपको कहता है कि भाई थर्ड ईयर की सैलरी निकालनी है, तो इसमें आप ऐड करेंगे इसका Z/100। मान लीजिए थर्ड ईयर, मैंने कहा कि इस Y% पे जो सैलरी है उसमें Z% का इंक्रीज हो गया, तो फिर तो इतना तो आपका रहेगा ही इंक्रीमेंट के लिए, प्लस इसका Z% बढ़ जाएगा, यानी दिस इंटू Z/100, यानी आपका क्या हो जाएगा, इतने इंटू 1 + Z/100 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा।
तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको कंटिन्यूअस इंक्रीज हर साल इंक्रीज दिया हो, मान लीजिए कि कोई भी क्वांटिटी, हमने सैलरी लेके किया क्योंकि रुपीस में आता है, ऐसा कोई भी क्वांटिटी आपका दे दिया जाए, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है, मान लीजिए उसमें मान लीजिए कोई क्वांटिटी हमने सी ले ली, ठीक है, सी है, उसमें अगर फर्स्ट ईयर आपने कहा कि x% ऐड कर दिया, सेकेंड ईयर नहीं, कोई भी एक फ्रिक्वेंट आप हर घंटे भी इसमें ऐड कर, अगर मैं दूध की बात करूं, 10 लीटर दूध में मैंने 10% उसका पानी मिला दिया, जो रिमाइंडर आए, जो बचा, उसमें अगेन 20% पानी मिला दिया, तो ये ईयर, मैंने सैलरी को लेके आपको एग्जांपल दिया, तो अभी ईयर लेके नहीं चलते हैं। मान लीजिए कोई क्वांटिटी सी है, तो उसमें पहली बार x% का इंक्रीमेंट होता है, एंड जो चीज आती है, जो आपका रिमाइंडर आ जाता है, जो वैल्यू आती है, उसमें अगेन y% का इंक्रीज हो जाता है। फिर जो आता है उसमें अगेन अगर z% का इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है, अगेन z% का इंक्रीमेंट हो जाए। अब ये जो फाइनल आया है z% के इंक्रीमेंट होने के बाद, यहाँ पे हमने x और y तक लिया था, यानी ये जो अमाउंट आता है, अगर मैं केवल दो लूँ, x और y लूँ, तो ये जो हमारा अमाउंट मिला था 100 + x × 1 + y/100, ये जो फाइनल अमाउंट होता है, ठीक है, अगर इसको मैं a मान लूँ, ठीक है, यानी सेकेंड ईयर जो हमारा, या सेकेंड इंक्रीज के बाद, आफ्टर सेकेंड इंक्रीज जो हमारा फाइनल बचता है, इफ फाइनल अमाउंट या क्वांटिटी लिख लीजिए, क्वांटिटी इज ए। अगर मैं कहूं कि कोई सी है, इसमें पहले x% की वृद्धि हुई, x% बढ़ा, देन y% की वृद्धि हो गई, यानी y% बढ़ गया, तो हम जो फाइनल आता है वो a हो जाता है, ठीक है। तो c = होता है a × ठीक है, a × अभी मैं ऊपर का नहीं लिख रही हूँ, अभी नीचे का लिखती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ऊपर का कैसे आपको याद रहेगा, ठीक है। पहले नीचे का लिखते हैं, अभी ऊपर का मैंने छोड़ दिया आधा फॉर्मूला, अभी a × मैंने उसके बाद क्या लिखना है मैं आपको फॉर्मूला थोड़ी देर से बताती हूँ, अभी कैसे लिखेंगे वो बता देती हूँ, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहली वृद्धि हुई x%, तो अगर कोई चीज 100 थी, ठीक है, तो अभी हो गई 100 + x। दूसरी वृद्धि हुई y%, तो अगर कोई चीज 100 थी तो अभी हो गई 100 + y, ठीक है। अब ये देखिए, ये x भी आपका परसेंटेज में है, y भी प्रतिशत में है, ठीक है, यानी 2 बार आपको परसेंटेज वाला जो है, 2 बार प्रतिशत आपने रेट जो है, जो दर है वो लिखी है, तो 2 बार लिखी है, 2 बार वृद्धि हुई है, तो 2 बार 100 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जितनी बार आपकी वृद्धि हो रही है उतनी बार ऊपर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो रिमेनिंग बचता है, फाइनल बचता है। इनिशियल ये है, शुरुआत में आपके पास जो क्वांटिटी रहती है, या शुरुआत में आपकी जितनी सैलरी रहती है, वो ये सी है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए x% की वृद्धि हुई, फिर y% की वृद्धि हुई, तब आपके पास जो चीज आ गई वो a हो गई, ठीक है, फाइनल वृद्धि के बाद, ठीक है, फाइनल इंक्रीज जब हो गया, ग्रोथ हो गई, उसके बाद की वैल्यू a है। तो जो c होता है वो इक्वल होता है a × 100 × 100/100 + x × 100 + y। मैंने ऊपर का क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि कितनी बार 2 बार 100 आएगा, कितनी बार 3 बार 100 आएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जितनी बार यहाँ पे x, y, z, a, b, c आप लाएंगे, उतनी बार ऊपर 100 आएगा। यानी जितनी बार वृद्धि हो रही है, या जितनी बार कमी हो रही है, या वृद्धि हो के कमी हो रही है, कुछ भी हो सकता है, इसके 3 केस हो सकते हैं। ये पहला केस है जब हमने वृद्धि लिया है। अब मैं कहती हूँ कि अगला z भी % हम इसमें मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 + z, और ऊपर 100 और आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर इसमें a% की वृद्धि कर देते हैं, तो फिर अगेन नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 + a से, और ऊपर 100 और आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू, जो शुरुआत में आपके पास मात्रा रहती है, या जो शुरुआत में इनकम रहे, या कुछ भी जो शुरुआत में होती है, दैट इज इक्वल टू जो फाइनल होता है इनटू कितनी बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार आप नीचे आपको दरें मिल रही हैं, जितनी बार आपको रेट मिल रहा है, परसेंटेज मिल रहा है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी जब नीचे परसेंटेज वाली क्वांटिटी आप जितनी बार लिख रहे हैं, उतनी बार ऊपर उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अपॉन 100 + x, 100 + y, 100 + z। x, y, z क्या है, ये आपका जो आप जिस दर से आप वृद्धि कर रहे हो, कोई चीज मिला रहे हो या ऐड हो रही है क्वांटिटी, वो
रेट होता है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मान लीजिए कोई मिल्कमैन है, कोई दूध वाला है, ठीक है, मिल्कमैन है, उसके पास मान लीजिए हमने कहा कि 10 लीटर या 100 लीटर आपके पास उसके पास दूध है, उसने 10% उसमें पानी मिला दिया, यानी कितना वृद्धि हुआ 10%। फिर उसने कहा कि भाई जो आया उसका उसने सोचा कम है यार, अगेन उसने उसका 10% पानी मिला दिया, तो टोटल कितने लीटर उसके पास दूध हो गए, ठीक है। तो आप कहोगे भाई 10% पानी मिलाया, यानी 100 लीटर पहले से था, 10 लीटर और बढ़ गया 110, फिर 10% मिला दिया 120। नहीं, 120 नहीं, ये जो 10% मिला है ये 10% पहले का नहीं मिला है, जो उसके पास क्वांटिटी आई है 10% मिलाने पे उसके बाद का है। ये जो सेकंड वाला जब उसने मिलाया तो वो इसका 10% मिलाया है, यानी 100 था, उसने 10% मिला दिया तो आपके पास 110 हो गया, ठीक है। अब ये जो 10% मिल रहा है वो इस 110 का है, तो 110 का 10% यानी 11, तो अब इसमें 11 जुड़ेगा यानी 121, यानी फाइनल उसके पास जो लीटर हुआ वो 121 लीटर है। अब इसको कैसे करेंगे, सी आपके पास दिया है कितना 100, सी आपके पास 100 दिया है। अगर उसने कह दिया कि भाई आपको नहीं दिया है कि कितने लीटर था, उसने कहा कि उसके पास कुछ दूध है, उसने 10% वृद्धि की, फिर उसने अगेन 10% का पानी मिला दिया, तो फाइनल उसके पास 121 लीटर हो गया। तब यहाँ पे आपको सी निकालना रहेगा। मान लीजिए 121 दिया है, तब लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सी निकालना है, तो ए कितना दिया है 121 इंटू कितनी बार वृद्धि की उसने, एक बार 10%, दूसरी बार 10%, यानी 100 इंटू 100, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 100 प्लस 10, और दूसरा y कितना है वो भी 10% है, आप कुछ भी ले सकते हो, 10% है, ठीक है, 110, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी 121 इंटू 100 अपॉन यहाँ पे 110 इंटू 110, 110 इंटू 110, ठीक है, ये 00 इससे कट जाएंगे, एंड ये होता है 11 में 121 होता है, यानी 1 यानी आपका 100 आ गया। यानी उसके पास इनिशियल कितना दूध था 100 लीटर था, पहले उसके पास 100 लीटर दूध था, तो ये हो गया आपका। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला मान लीजिए इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं। अगर मैंने कहा कि भाई किसी दूध वाले के पास या किसी की सैलरी मान लीजिए 1000 रुपये थी, ठीक है, 1000 रुपये है एक ही सैलरी, उसका सैलरी अगले साल वो घट गई, सैलरी घट गई, आप ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए उसने 10% इसका खर्चा कर दिया कुछ खरीदने में या इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स उसका चला गया कितना, आईटी चला गया उसका 10%, फिर उसने जो बचा उसका उसने 20% का, उसने 20% मान लीजिए सेविंग कर ली, ठीक है। अब उसके पास स्पेंड के लिए बचता है कुछ एक अमाउंट, मान लीजिए उसने कह दिया कि x बचता है, ठीक है, तो आप x की वैल्यू उसके पास बचा कितना ये पूछ सकता है, ठीक है। तो बचा कितना, अब आपको इनिशियल दिया है 1000, ठीक है। अब इसमें a इंटू आपको ये a निकालना है, यानी x निकालना है, हमारे पर जो लास्ट में बचता है उसको हमने a लिया था, तो मैं यहाँ पे a ही लिख रही हूँ, अभी इसको x भी लिख सकते हैं, इंटू कितनी बार उसने खर्चा किया है, एक बार 10% खर्चा किया है, एक बार 20% खर्चा किया है, ठीक है, 10% आईटी में 20% खर्चे में, यानी 2 बार खर्चा, 2 बार रेट आ गई यहाँ पे, तो 2 बार 100 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइडेड बाय, तो इस तरीके से ऊपर का तो आपने देख लिया कि भाई a इंटू 100 है। अब नीचे क्या आएगा, अभी देखिए, अभी मैंने पहले तो हमने देखा है कि जब किसी में वृद्धि हो रही है तो आपने सीधा उसमें नीचे कैसे 100 प्लस x 100 प्लस y, यानी ऐड करते हैं, जिस दर से वृद्धि हो रही है उसको 100 में ऐड करके नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वृद्धि नहीं हो रही है, अभी घट रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई घटना क्या है किसी चीज़ में, अगर मैं बोलती हूँ कि अगर मैंने कहा कि भाई ये इंक्रीज है, तो इंक्रीज और कुछ नहीं होता, वृद्धि और कुछ नहीं होती है, बल्कि निगेटिव ऑफ डिक्रीज होता है, कमी का निगेटिव होता है, ठीक है। यानी अगर मैंने कहा आपको भाई वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का मतलब क्या है, वृद्धि का मतलब बढ़ना, तो अभी आपको कैसे करेंगे, अभी वृद्धि नहीं, अभी आपकी कमी हो रही है, तो कमी का मतलब घटना, तो जहां आप प्लस करते थे अब उसी चीज को आप माइनस करेंगे, ठीक है, 100 माइनस y, ठीक है, यानी 1000 इज इक्वल टू a आपका निकालना है आपको, ठीक है, a निकालना है, ठीक है, ये x इधर x लिया है तो इधर a ले लेते हैं, ठीक है, a ले लेते हैं, तो a निकालना है आपको
इंटू 2 बार 100 यानी 4 जीरो अपॉन 100 माइनस 10, 100 माइनस x की जगह पहली बार कितनी कमी हो रही है, 10 कमी हो रही है, 10%, तो 10% कमी हो रही है, 100 में 10 घटाइए कितना हो जाएगा आपका 90, 90 एंड देन अगेन कितनी कमी हो रही है, y की जगह क्या है 20 यानी 100 माइनस 20 यानी 80 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आप देखिए आपका इधर 10 और ये 9 8 जा 72, तो 72 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो 720 हो जाएगा, इधर a इंटू 1 यानी a बचेगा। ठीक है, यानी आपके पास स्पेंड के लिए a के पास कितना बचता है, स्पेंड के लिए उस व्यक्ति के पास कितना बचता है 720 रुपीज़ बचता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका एक मैं आपको एक वैसा फॉर्मूला बता देती हूँ जो हर जगह काम आएगा। आपको केवल वो फॉर्मूला याद रखना है, आपका जो इनिशियल होता है, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल सैलरी, इनिशियल अमाउंट जो सी होता है वो होता है जो फाइनल बचता है a इंटू 100 कितनी बार लेना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं 3 बार ले रही हूँ क्योंकि मैं 3 बार वृद्धि कमी ऐसा ले सकती हूँ। ठीक है, नीचे जो होता है आपका वो होता है 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस वाई और 100 प्लस माइनस जेड। मैंने आपको ऐसा क्यों बताया, प्लस माइनस एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला सेम रहता है। अगर वृद्धि हो रही है तो आप x को प्लस लिख लेंगे, अगर कमी हो रही है तो आप x को माइनस लिख लेंगे। इसी तरह मैंने कहा कि भाई किसी की सैलरी मान लीजिए 1000 है, 1000 में 10% की वृद्धि हुई और फिर उसके बाद 20% की कमी हो गई। ठीक है, 20% जो है वो कमी है। ठीक है, फिर अगेन इसमें आपने 10% की वृद्धि ले ली। ठीक है, फिर अगेन आपने वृद्धि ले ली है 10% की। ठीक है, तो 10% की वृद्धि हुई, 20% की कमी, फिर 10% की वृद्धि। तो जहां वृद्धि हुई वहां पे प्लस लेना है, जहां कमी होती है वहां माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो 1000 इज इक्वल टू आपके यहाँ 10% कितनी, पहले तो आप देखिए 100 कितनी बार लेंगे, 20% एक, 10% दूसरा और ये 10% तीसरा, 3 बार हो गया तो 3 बार 100 आप ले लेंगे। 3 बार दरें आपको दी हुई हैं, चेंज हो रही हैं, तो 3 बार 100 ले लेंगे। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा 100। अब पहला देखिए, पहला क्या है आपका वृद्धि है तो पहला प्लस हो जाएगा आपका। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कमी है 20%, तो दूसरा माइनस हो जाएगा। तीसरा क्या है वृद्धि है तो तीसरा अगेन प्लस हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और प्लस माइनस कब कहाँ कैसे यूज करेंगे ये ध्यान रखना है। ठीक है, वृद्धि है तो पॉजिटिव होगा, एक्स दर जो है वो पॉजिटिव लेंगे, प्लस साइन आएगा, कमी है तो माइनस साइन आएगा। जरूरी नहीं है कि किसी में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि ही हो, वृद्धि होके कमी भी हो सकती है, फिर कमी होके वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, तब आप कैसे करेंगे, जब इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, तो आपको जब इंक्रीज हो तो इंक्रीज वाला परसेंटेज प्लस में रखना है, जब डिक्रीज हो तो डिक्रीज वाला परसेंटेज आपको माइनस में रखना है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इधर आपका 1000 इंटू ये आपका हो जाएगा 110 इंटू ये हो जाएगा 80, इधर आ जाएगा आपका 110 इज इक्वल टू ऊपर वाला इधर a इंटू 1, कितने ज़ीरो आएंगे 6 टाइम्स 0, देखिए हैं 6 टाइम्स, यस 6 टाइम्स 0 आ गए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 आपके 6 जीरोज इधर कट गए, यानी a इज इक्वल टू आपका हो गया है 11, 11 जा आपका 121 इंटू 8, यानी आपका कितना हो जाएगा 968। ठीक है, यानी आपके पास फाइनल कितना बचता है 968, यानी 1000 रुपये अगर किसी की सैलरी है, 10% वृद्धि हुई, 20% कमी हुई, फिर 10% वृद्धि हो गई, तो फाइनल उसके पास 968 रुपये बचेंगे। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे सॉल्व। ये जो आपका फॉर्मूला है फाइनल फॉर्मूला, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने दिया है सी इज इक्वल टू ए इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन जितनी बार भी दरें हों। ऊपर वाला 100 मैंने 3 बार लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार 3 बार ही होगा। जितनी बार आप दरों में चेंज हो रहा है, जितनी बार आपकी सैलरी चेंज हो रही है, जितनी बार नीचे आप दरें लिख रहे हैं, प्रतिशत वाला नंबर लिख रहे हैं, उतनी बार ऊपर आप 100 लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नीचे आपको प्लस माइनस अपने हिसाब से देखना है। आइए अब आगे कर लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन, अभी आप देखिए जनसंख्या भी है ऐसी चीज़, कभी बढ़ती है कभी घटती है, या तो बढ़ती ही जाती है या घटती जाती है। ठीक है,
कुछ नहीं करना है। इनिशियल आपकी जनसंख्या P है मान लीजिए, यानी P यानी यहाँ पे हम C, जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया मैं उसी हिसाब से चलूंगी। अगर आपकी इनिशियल जनसंख्या P है, ठीक है, एंड आपके पास उसमें x% की वृद्धि हो रही है पहले साल, दूसरे साल y% की वृद्धि हो रही है, तीसरे साल z% की वृद्धि हो रही है, तो तीसरे साल जो आपकी जनसंख्या हो जाएगी यानी P3, ठीक है, यहाँ पे A क्या होता है, फाइनल होता है, तो यहाँ पे हमारी P3, मैंने A की जगह P3 क्यों लिया, क्योंकि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तीसरे साल की जनसंख्या फाइनल होगी आपके पास, इनटू कितने साल में बढ़ा हुआ मान रही हूँ, मैंने माना कि भाई 3 साल वो बढ़ी है, तब तो P3 लिया है, ठीक है। नीचे 100 प्लस तीनों बार जितने जितने जनसंख्या बढ़ी है, जितने जिस परसेंटेज से, वो आप कर देंगे, ठीक है। तो जनसंख्या फॉर्मूला सेम ही है, बस आपको कभी सैलरी, कभी क्वांटिटी, कभी जनसंख्या दिया है, ठीक है। तो ये मैं आपको फॉर्मूला एक बता रही हूँ। इसको अब ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, अब आपको नॉर्मली पहले साल की जनसंख्या दी रहती है, पहले साल की जनसंख्या नहीं निकालनी रहती, पहले साल की नॉर्मली दी रहती है। अगर नहीं दी है, मान लीजिए फाइनल जनसंख्या दी है, पहले साल की जनसंख्या निकालनी है, तब तो आप ऐसे निकाल लेंगे। अगर आपको पहले साल की जनसंख्या दी हुई है एंड तीसरे साल की जनसंख्या निकालनी है, या 4th ईयर की निकालनी है, 5th ईयर की निकालनी है, तो आप कैसे करेंगे, P3 इज इक्वल टू P इंटू, ये चीज़ें पूरी ऊपर चली जाएंगी, यानी 100 प्लस x इंटू 100 प्लस y इंटू 100 प्लस z अपॉन नीचे ये 3 बार आपका 100 है, तो ये चीज़ यहाँ पे ये आ जाएगा डाउन और ये चली जाएगी अप और आ जाएगी आपकी P3 की वैल्यू, यानी 3 बार आप 100 कर दीजिए, ठीक है। तो ये होती है आपकी तीसरे साल की जनसंख्या। अभी अगर मैं तीसरे साल नहीं n एक टर्म्स ले लूँ, नंबर ऑफ ईयर्स मान लीजिए मुझे n दिया, नंबर ऑफ ईयर्स अगर मुझे दिया है n, ठीक है, तो Pn इज इक्वल टू P इंटू 100 प्लस x इंटू 100 प्लस y इंटू 100 प्लस z इंटू डैश डैश 100 प्लस जो आपकी जनसंख्या वृद्धि की दर होगी nवें साल, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितनी बार आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार आपको दर दिया रहेगा, ठीक है, यानी 100 nth, जितनी बार जितने साल आपको निकालना रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, जो ये फॉर्मूला जनसंख्या वृद्धि के लिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए हर साल बराबर हो रहा है, मैं कहूँ कि भाई जनसंख्या वृद्धि हर साल x% की दर से हो रही है, मान लीजिए पहले साल की जनसंख्या आपकी P है, ये 1st ईयर की जनसंख्या है, ईयर पॉपुलेशन है, ठीक है। अगले साल उसने कहा कि भाई x% से उसमें वृद्धि हो रही है, हर साल x% पर ईयर वृद्धि हो रही है। पर ईयर का मतलब प्रत्येक ईयर आपकी जनसंख्या वृद्धि की दर इक्वल दे दी गई, x% ही दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि nवें ईयर, nth ईयर में क्या जनसंख्या होगी, ठीक है। तो आपकी Pn इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है, x है, तो x % होता है, यानी अपॉन 100, ठीक है। कितने साल है n, अब हर बार अलग अलग होता था, तो इनटू आप क्या करते थे, 1 प्लस y करते थे, 1 प्लस z कर x, सॉरी 100 प्लस y 100 प्लस z से मल्टीप्लाई करते थे। इस बार y z सब सेम हो गया, हर जगह x आ गया, तो इस बार क्या हो जाएगा, 1 प्लस x अपॉन 100 इंटू टू द पावर n आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपकी पॉपुलेशन nth ईयर के लिए होती है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पहले मैं जो दे रही थी 100 प्लस x दे रही थी, इस बार मैं 1 प्लस x अपॉन 100 दी हूँ। इसकी वैल्यू होती है, आपके लिए बता दूँ जिनको नहीं मैथ्स इतने आसानी से समझ में आती, ये 1 प्लस x अपॉन 100 है, यानी ये जब एलसीएम लेंगे 1 और 100 का तो 100 आएगा, तो ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 100 प्लस x अपॉन 100। अगर पूरे में आपको अपॉन 100 को पूरे में लेना है, डिनोमिनेटर में पूरे हर में लेना है, तो आपको ऊपर ये 1 नहीं रहेगा, फिर ये 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 प्लस x टू द पावर n, ठीक है। तो ये आपका, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है,
ठीक है, लिखने का ढंग अलग है, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब यही तो लिख रहे थे ना आप, अगर x की जगह y कर दीजिए, z कर दीजिए, तो आप क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे, p इंटू 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस वाई इंटू 100 प्लस जेड अपॉन उतनी ही बार 100 आता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर n का मतलब क्या होता है, पावर n का मतलब होता है कि इसको n बार गुणा करना है। ठीक है, तो अगर जनसंख्या वृद्धि की दर समान दी हो हर साल तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर जनसंख्या वृद्धि की दर अलग अलग दी हो तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ वाला। ठीक है, अब इसी में तीसरा टाइप फिर से हम देख लेते हैं, अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही हो फिर कम जाए, फिर वृद्धि फिर कम जाए, तो आपकी जो nth ईयर में पॉपुलेशन होती है वो होती है पहले साल की पॉपुलेशन इंटू 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस वाई, सेम 100 प्लस माइनस जेड कर दीजिए अपॉन 100 इंटू 100। 2 बार क्यों लिया, क्योंकि x और y मैंने 2 ही लिया है, इसलिए मैं 2 बार लेती हूँ। ठीक है, इसे 2 बार लिखा है मैंने 100 भी। तो इस तरीके से आप करते जाएंगे। मैंने प्लस माइनस क्यों लिख दिया, जिस बार जनसंख्या बढ़ रही हो आप उस बार की दर को प्लस कर दीजिए 100 में, जिस बार की जनसंख्या घट रही हो तो उस बार की दर को आप माइनस कर दीजिए 100 में। इस तरीके से प्लस माइनस का रूल आपको यहाँ भी फॉलो करना है, एंड आपसे बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, हम अपने आपके सी सेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी तक लास्ट ईयर्स में 10-15 ईयर्स में आपके आए हैं, एटलीस्ट 10 ईयर्स के सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस हम एक वीडियो बना के उसको लास्ट वीडियोस में अपने करेंगे सॉल्व। आपको मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगी, आप देखेंगे कि इन्हीं में से वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, अभी परसेंटेज में भी थोड़े कुछ और टाइप के क्वेश्चंस बच जाएं तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, सारा आपको फॉर्मूले जो है वो इन्हीं से है, कभी क्वांटिटी बोल देता है, कभी सैलरी बोल देगा, कभी जनसंख्या बोल, टर्मिनोलॉजी जिसको शाब्दिक हेरफेर कहते हैं ना वो चेंज कर देगा, लेकिन जो सार है वो वही रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे ये कह दूं कि पहली बार दूध की मात्रा मेरे पास 10 लीटर है, उसमें मान लीजिए हर बार मैंने 4% पानी मिलाया, ठीक है, तो चौथी बार में मेरे पास क्या मात्रा होगी, सेम हुआ, वही क्वेश्चन है जो मैंने कहा कि भाई पॉपुलेशन, अगर पहली बार की पॉपुलेशन P है, उसमें मैंने X% की पर ईयर वृद्धि की या कुछ भी वृद्धि की, तो मेरी nth ईयर में nवें साल में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। तो यही चीज़ है, बस उसमें कभी क्वांटिटी आ गई, कभी सैलरी आ गई, कभी इनकम आ गया, कभी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पॉपुलेशन आ गई, फिर भी आपके पास पॉपुलेशन को देख के आप डरिए मत। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके ये 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके पॉपुलेशन में आ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जो आपका ये वाला जो फॉर्मूला है, हर जगह जो मैंने ये फॉर्मूला दिया है आपको, जहां मैंने प्लस माइनस एक साथ रखा है, बस इन फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए। इसमें आपको केवल यही ध्यान रखना है कि जहां आपकी बढ़ोतरी हो रही हो वहां प्लस साइन लेना है, जहां घट रही हो कोई चीज वहां माइनस साइन लेना है। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि केवल वृद्धि हो रही है या केवल घट रहा है, या बढ़ के घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड यार लाइक करना मत भूलिए। हमें समझ में नहीं आता आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस या नहीं, तो प्लीज लाइक करिए और अंत तक देखिए, वीडियो स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि बीच में कुछ स्टोरी नहीं सुनाई जाती है, बीच में इन्हीं से रिलेटेड आपको चीजें बताई जाती है जो आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करती हैं। ठीक है, सो डू लाइक इट, वॉच करिए पूरा, डू नॉट स्किप माई वीडियोज, एंड इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, जिससे हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें पता चले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ों की ज़रूरत है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो, थैंक यू सो मच।